विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। के प्रतिनिधि हैं, जनता ने इनको चुन के भेजा है, तो किस चीज का कमीशन? देश की सेवा करने के लिए भेजा है, देश के नौकर है ना ये, तो कमीशन किस चीज का ले रहे हैं ये? ऐसे लोगों को एक सेकंड में इस्तीफा देना चाहिए। वो विकास करा रहे हैं, विकास निधि के लिए जनता टैक्स देती है गवर्नमेंट को, और बहुत तरीके से जनता गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच रहा है, तो उससे विकास कराइए ना आप। आपको विकास निधि मिल रही है, आप उसके अंदर कमीशन किस चीज का मांग रहे हैं? आपको तो सैलरी भी आज के टाइम में इतनी हाई हो गई है, बहुत ज्यादा। सांसदों की ले लो, एमएलओ की ले लो, विधायक की ले लो, सबकी सैलरी इतनी हाई हो गई है, फिर उसमें उनको कमीशन चाहिए। तो आप तो देश को बेच रहे हो, देश के गरीब आदमी का खून पी रहे हैं ना जी। वो जो आदमी कमीशन देगा, तो आज कोई पुल बनाए, उसमें 10 जगह कमीशन बढ़ जाएगा, तो पुल के अंदर मसाला कहाँ से डालेगा ठेकेदार? वो भी रेते से पुल बनाएगा, उसके गिर नहीं रहा, पुल गिर भी रहा, तो इसलिए पुल गिर रहे हैं जी। जब आप कमीशन ही अगर लिए जाओगे तो काम नहीं चलेगा जी। ऐसे लोगों को बस सख्त एक्शन होना चाहिए, कोर्ट के अंदर एफआईआर भी होनी चाहिए। तो उनका तो जब बयान आता है, बयान दे दिए। अब जब विवाद होगा तो कहेंगे हम मुसहर के लड़के हैं। जब कोई विवाद हो, कोई कहते हम मुसलमान हैं, इस देश में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहा, बुलडोजर हो रहा, और दूसरी तरफ हो नहीं रहा। कोई एक्शन हो, कहे हम एससी है, हम एसटी है, हम मुसहर के हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम मुसलमान हैं, तो हम बैकवर्ड हैं, तो हम फॉरवर्ड हैं, तो हम पीडीए पर बुलडोजर चल रहा है, जनरल पर नहीं चल रहा है। ये कहानी चालू हो जाए। आपको तो और भी ज्यादा मुसहर के बारे में सोचना चाहिए ना। देश में गरीबों की संख्या कम है क्या? आपको उनके बारे में, मुसहर के बारे में सोचा नहीं। अपने केंद्रीय मंत्री, बेटे को बिहार सरकार में मंत्री, अपनी बहू को विधायक, बहू की माँ को विधायक, इतना सोच रहे हैं मुसहर समाज के लिए। इससे कम से फैमिली के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए नहीं सोच रहे। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं, अपना बैकग्राउंड मजबूत कर रहे हैं कि 100-200 साल जिएंगे। तो मोदी जी तो हमेशा कहते थे परिवारवाद को खत्म करना आता है, सबको तो बनाए जा रहे हैं। मोदी जी की भी मजबूरी है। से तो एक उम्मीद थी, अच्छा एक उम्मीद मोदी जी से थी कि नहीं? मोदी जी और नीतीश कुमार से ही तो उम्मीद थी कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार को ये खत्म कर देंगे, मगर इन्हीं के जमाने में बढ़ लिया। मोदी जी परिवारवाद को नहीं खत्म कर सकते जी, क्योंकि तो उनकी पहले ही लंगड़ी सरकार है जी। तो आज वो परिवारवाद खत्म करने चलेंगे तो सरकार के ऊपर वैसे संकट आ जाता है जी, तो वो कहाँ से खत्म करेंगे जी? हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूरी है ये। मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना जी, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वो आम जनता के लिए वो भी कोई काम नहीं कर रहे जी। क्या काम हो रहा है आम जनता के लिए, आप बता दीजिए। आज के लोग राशन दे रहे हैं, इतना शौचालय बनवाए। अभी ये कौन है, आरोग्य कौन क्या है, कौन कार्ड है, कौन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बनवाया। जो सरकार या वो कहते हैं जो उन्होंने किया, जो रेलवे की का काम किया, वो लोग जो कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी वाले जो कहते हैं। बाजार से मैं 1 लीटर पेट्रोल लेता हूँ बाजार। लीटर में क्या होता है? सुनिए सही, 1 लीटर पेट्रोल देता हूँ तो 40 रुपए तो उसको गवर्नमेंट में दे रहा हूँ ना। तो 5 किलो अनाज की कीमत कितनी है भैया? वो तो 1 लीटर पेट्रोल में होगी। 10 लीटर पेट्रोल फूका तो बहुत हो गए पैसे ना। तो और कितना लोगे सर आप? सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, कैसे होंगे? स्मार्ट सिटी बन रही है, और मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन बन रही है, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। विकास कार्य के लिए तो माल चाहिए, पैसा। 150 करोड़ की जनसंख्या भारत की है जी, और हर आदमी जीएसटी के नाम पे और टैक्स के नाम पे, जो गरीब से गरीब है ना जी, वो भी 8-10 हजार रुपए हर महीने खर्च कर रहा है। अब आपको 150 करोड़ से गुणा कर लो जी, सारे विकास हो जाते हैं उसमें। उसके बाद और पब्लिक को मारने की क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या विचार है इस आपका नाम क्या है? शकील अहमद है मेरा नाम। हाँ, शकील अहमद। कहाँ के रहने वाले? मैं गुड़गांव, हरियाणा। और अब उधर आपसे थोड़ा मसला बताइए शकील अहमद साहब, आपका क्या विचार है? किस पर सर? नहीं, यही जो चर्चा चल रही है। और क्या? पॉल्यूशन पे तो सर, इसमें तो आप पर्टिकुलर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये पुरानी समस्या है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है इसमें, ये जो अरावली दिल्ली की बनावट, ये जो तर्क हैं, ये बीजेपी सरकार के सिवा और किसी में नहीं मिल सकते। जो फार्मूला पूरे साइंटिस्ट हैं वो बीजेपी सरकार में है, वो कुछ का कुछ कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप हुमायूं कबीर को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे जो पश्चिम बंगाल में एक विधायक है जो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, सुना है, देखा सोशल मीडिया पे। वो खाली पागलपन है जी, और कुछ नहीं है। ये आज उन्होंने भारत उन्नयन पार्टी बना दी नई। वो कुछ नहीं है सर, वो बीजेपी का आदमी है, वो वहाँ हिंदू मुस्लिम कराने के मूड में, और कुछ इससे फालतू कुछ नहीं है। आप अभी जानते भी नहीं कि हुमायूं कबीर कौन है, और सोशल मीडिया पे देखा 1-2 बार। और बाबरी मस्जिद की बात, वो मुसलमानों की बात, आपको ये कैसे लग रहा है वो बीजेपी का आदमी? सर हिंदू मुस्लिम जो कराता है वो बीजेपी का आदमी है।
हिंदुस्तान एक सर्कुलर मुल्क है, इसमें भाईचारा अमन चैन की बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। ये असदुद्दीन ओवैसी क्या करें? ये भी वही करता है सर, जहाँ इसे जरूरत होती है वहाँ ये आग में पेट्रोल डालने का काम करता है और कुछ नहीं इसका। इससे तो ये जो पार्टियां मुसलमानों की खैर खा बनती जा रही हैं, बन रही हैं इतने सालों से, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कहाँ थे मुसलमानों की उसमें? वो 5 हर जगह हर स्टेट में 5 या 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ता है जहाँ मुसलमान बहुल होते हैं। तो मुसलमान जिताते तो हैं? हाँ, 5-7 सीटों पे लड़ता है वो जहाँ उन्हें लगता है। वो बस वोट डाइवर्ट करता है और कुछ नहीं है सर उसका। वो वोट डाइवर्ट करता, चुनाव जीतता है। 5 सीट जीता, अभी 6ठा भी जीत गए होते। हाँ, बस इतनी सीटों पे लड़ता है वो। तो जहाँ जहाँ उनका जनाधार है, जहाँ जिसकी बात है, वो अकलियत की बात करते हैं। वो कहते हैं अकलियत को दूसरे लोग वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ सर, बाबरी मस्जिद से क्या होगा वहाँ बंगाल में? बाबरी मस्जिद और मस्जिद का भी नाम रख सकते, मस्जिद बनाओ, क्या जरूरत है इतनी पॉपुलरिटी करने की? क्यों हंगामा करने की जरूरत है भाई? मस्जिद बनाओ, आप आराम से बनाओ, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है जानबूझ के बाबरी मस्जिद नाम रखा? मुझे एक हावल्ला बचा रहे हैं। 6 दिसंबर को ही उसने वही तो है सर, मस्जिद बनाओ, आप बनाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आराम से बनाओ। बहुत चंदा पा रहे हैं। क्या जरूरत है बाबरी मस्जिद का नाम देने की? उसे और भी मस्जिद का नाम दे सकते हैं। ये मामला और कुछ नहीं है सर। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब आप लोग कॉफ़ी पीजिए, मैं दूसरी तरफ चर्चा करता हूँ। तो बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करता हूँ और बिल्कुल आम लोगों के साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं अरे जीतन राम मांझी का सुने कुछ? सुना है, जीतन राम मांझी राज्यसभा मेंबर की सीट मांग रहा है। अच्छा है, मिलनी चाहिए उसको। अरे राज्यसभा मेंबर की सीट तो मांग ही रहे, एमपी लोग से कट कमीशन और एमएलए की चर्चा भी तो कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो क्यों नहीं करेगा भाई? सबको चाहिए इस पार्टी में, तो उसको भी चाहिए। किस पार्टी में? बीजेपी में और कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में? दूसरी पार्टी सत्ता में ही नहीं है। जो सत्ता में नहीं हो क्या करेगी? अरे एमपी एमएलए का कमीशन तो सब पार्टी में है, जो एमपी एमएलए बन जा। हाँ, तो एमपी एमएलए को चाहिए सबको। यहाँ खर्च करके जा रहे हैं पब्लिक में, वो तो फिर मांगेंगे ना। तो ये ओपनली ये कहना कि इतना % कमीशन लो सही है? खर्चा बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। उनको बिना खर्चे भेज दो तो मांगना बंद कर देंगे वो लोग। वो क्यों मांगेंगे फिर? बिना खर्चे जिता दो। हाँ, जनता भी दारू पर, पैसा पर और जनता 10,000 रुपये वोट दे रही है। हाँ, तो दे रही है, तो कहाँ से लाएगी नेता? 10,000 रुपये वोट दे रही है ना, तो वो बंद करो ना। क्यों दे रहे 10,000? अरे 10,000 तो महिलाओं का हाथ में दिया। ये जो दारू पैसा बांटते हैं, हाँ, वो तो 50% आबादी है देश की, उन्हें आधी वोट मिल गई ना, सत्ता तो उनके हाथ में आ गई। नहीं, देखो बिहार में तो वो नहीं भी देते 10,000 तो भी शायद जीत ही जाते। नहीं, ऐसा तो आप मत समझो। 10,000 की बहुत बड़ी वैल्यू है। नहीं, बड़ी वैल्यू है, मैं मानता हूँ उसने जीत। गरीब महिलाएं हैं वहाँ, गरीब महिलाओं के लिए तो वैल्यू है। माने आपके जीतन राम में से आप भी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। जीतन राम मांझी के 10% कट कमीशन को आप बुरा नहीं मानते? नहीं, मैं कैसे मान लूँ? आपको ये नहीं लगता कि एमपी एमएलए लाइट जो है वो बंद हो जाना चाहिए? जब सब जगह खर्चे का भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा, वो उसके ऊपर खर्चा कर, वो उसके ऊपर खर्चा कर, उसे जीत इसे खरीद, तो जीतन राम मांझी कौन सा गलत कह रहा है? वो भी ठीक कह रहा है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि वो एमपी एमएलए लैड माने कि सांसद विकास निधि जो है, क्षेत्रीय विकास निधि, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दे? बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। विकास निधि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए इनको, तभी तो अच्छा रहेगा आम जनता के लिए। 5 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ यही तो मामला हर जगह का चल रहा है। 725 543 और 225, 750 से ज्यादा तो सांसद है 5 ही करोड़ के हिसाब से। 3750 3750 3800 करोड़ और 5 साल में करीब 16,000 करोड़ और 4,000 से ज्यादा विधायक है देश भर में, उनका जोड़ लीजिए, हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। देखो, आम जनता को 5-5 10-10 हजार रुपये लोग दे के जनता को कमजोर करते हैं। जनता उनमें कमजोर हो जाती लेके, वो करने खाने लायक नहीं रहती।
और बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग कर जाते हैं उसकी आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं।